द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर चैप्टर 2 आरपी यानी रिलेशनशिप पॉइंट्स मेरे विजन के कोने में एक छोटी सी डिजिटल भूत जैसी चीज बनकर घूम रही थी। ये एक्सपी पॉइंट्स जैसे हैं क्या? मैंने सोचा। अभी तक समझने की कोशिश कर रहा था कि ये पोजीशन वाली जिंदगी कैसे काम करती है। रिलेशनशिप इंप्रूव करके की कैरेक्टर्स के साथ। सिस्टम इतना वेग था कि गुस्सा आ जाए। बताता तो था कि क्या कमा सकते हो, पर कभी ये नहीं बताता कैसे यूज करे। फिर भी मैंने अपनी सोशल स्टैंडिंग देखने के लिए नोटिफिकेशन विंडो खोला। डिंग, तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग -30। ये लो है ना? मुझे लगता है ये बहुत लो है, मैंने खुद से बोला। जेवियर, वो स्टोइक स्वर्ड्समैन जो मेरे साथ चल रहा था, उसने मेरी बात सुन ली। उसने बस एक आईब्रो उठाई। उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था जैसे तुमसे बेटर मुझे बोरिंग लाइफ लगती है। मैंने सोचा ठीक है, टेस्ट करते हैं सिस्टम को। रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है तो सबसे बेसिक तरीका है फ्लैटरी। हे जावियर। यस मास्टर लॉयड। मैंने जबरदस्ती एक चार्मिंग स्माइल बनाई। मुझे लगता है तुम बहुत हैंडसम हो। सिस्टम तुरंत चिमका, जैसे मेरे दिमाग के अंदर से मजाक उड़ा रहा हो। लॉयड इज ट्राइंग टू बाय जेवियर्स फेवर। आई नो दैट ऑलरेडी। डिंग। जेवियर्स अप्रूवल रेटिंग -1। तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग -31। क्या? नीचे कैसे गया? मैंने चीख कर कहा। जेवियर ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सीधा देखते रहे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने सांस ली। बाद में करते हैं, जल्दबाजी में और खराब हो जाता है। रिलेशनशिप पॉइंट्स को मैंने साइड पर रखा। अब जरूरी था मेरा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हम एक पब के रैकच के पास पहुंचे, पूरा टूटा फूटा, जैसे किसी ने उठा के पटक दिया हो। ओनर एक बड़ा डरावना आदमी था। हाथों से लगता था जैसे शवल पकड़कर पैदा हुआ हो। मैंने प्राउडली अनाउंस किया, तुम परचेजर हो, मैं बिल्डर। जितना नुकसान हुआ है उसके बदले में फ्री में बना दूंगा। अब साइन करो यहां। एक हास्टली लिखा वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसके सामने रखा। ओनर ने पेपर और मुझे दोनों को इस नजर से देखा जैसे ये फ्रॉड तो नहीं। तिस्क। यही प्रॉब्लम थी, कोई ट्रस्ट नहीं करता लॉयड पे। डिंग। पब ओनर यूजेस द स्किल स्टोनवॉल हार्ट। मुझे लगा अब नहीं चला तो गया काम। फिर मैंने डिसाइड किया, अब टाइम है लॉयड फ्रंटियर का असली वेपन का यूज करने का, उसकी बदनाम रेपुटेशन। मैंने लीन करके एक थोड़ा डेंजरस टोन में कहा, देखो हम दोनों अब मिलते रहेंगे तो थोड़ा ट्रस्ट कर लो ना, साइन करो। मेरा एक्सप्रेशन पूरे विलन एनर्जी ले आया। ओनर का हाथ कांप गया। उसने जेवियर की तरफ देखा। जेवियर ने कुछ नहीं बोला। फिर उसने तुरंत पेन लिया और हस्ताक्षर कर दिए। स्क्रिबल। यस, हो गया, पहला ऑर्डर मिल गया, मैंने चीख कर कॉन्ट्रैक्ट अपने सीने से लगाया। जेवियर ने मुझे देखा, डिस्गस्ट से भरे एक्सप्रेशन के साथ। वाओ मास्टर लॉयड, तुम तो असली कचरा हो। सो वॉट, जो करना था वो किया, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, मैंने प्राउडली कहा, ओनर को फ्रेंडली शब्द देते हुए, जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तुमने सही चॉइस की। वापस चलते हुए जेवियर ने कहा, तुमने उसे धमकाया साइन करने के लिए, नए नए तरीके निकाल रहे हो ना तुम। मैंने हंसकर कहा, मैं उन्हें सच में खुश कर दूंगा। तुमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सुना है? कॉग्निटिव क्या? जेवियर थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। यह होता है जब तुम किसी के पास्ट के बेस पर फ्यूचर जज करते हो। प्रेजुडिस और नेगेटिव थिंकिंग से ब्रेन डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जेवियर ने हाथ जोड़ लिया। ये प्रेजुडिस नहीं है, ये एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स हैं। एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स भी तो पास्ट के ही हैं, मैंने काउंटर किया। जेवियर बस चुप हो गया। उसका एक्सप्रेशन कह रहा था, ये पागल है या जीनियस। पब ओनर और मेरी माँ दोनों को मुस्कुराना सिखाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया। वही मेरी एम्पायर की फाउंडेशन होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग कंस्ट्रक्शन साइट पर सिर्फ एक पतला आदमी चिल्लाता हुआ घूम रहा था। मिट्टी खोदो, ले जाओ, दोबारा भरो, रिपीट। मैं खुद ही वो पतला आदमी था। लॉयड का बॉडी इतना वीक था कि हर शवल के बाद मेरी जान निकल जाती। उफ, ये बॉडी तो बिल्कुल काम के लायक नहीं है। पर मैंने हार नहीं मानी। पुरानी इंजीनियरिंग नॉलेज और मिडीवल टूल्स को मिला के एक टिम्बर फ्रेम डिजाइन बनाया। स्ट्रॉन्ग, सिंपल और लोकल। क्ले, वुड और मिट्टी सब यूज करते हुए मैंने दीवार बनाई। ये रिवर के पास से मिली मिट्टी है, इससे दीवार भर दो। एक हफ्ता निकल गया, पसीना, दर्द और हैमर की आवाज के साथ। जेवियर दूर से देख रहा था। पहली बार उसके फेस पर थोड़ा रिस्पेक्ट आया। ये सच में बना रहा है? एक शाम में गिर गया, पूरा थक कर। मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए, मैंने कमजोर आवाज में कहा। तभी एक मजबूत हाथ मेरे हाथ पर आया।
जेवियर, क्या चाहिए? उसने पूछा। मुझे पतले लकड़ी के टुकड़े चाहिए, इतने इतने साइज के। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी तलवार निकाली। स्विंग, स्लाइस, स्लाइस, स्लाइस। 3 स्ट्राइक में उसने परफेक्ट पीसेस बना दिए। वाह, मास्टर स्वॉर्ड्समैन इन द मेकिंग, मैंने औ में कहा। मॉडर्न इक्विपमेंट की क्या जरूरत? जेवियर ने आंखें घुमाई। फिर मैंने बोला, अब थोड़ा डिगिंग में मदद कर दो। ये बंदा होपलेस है, उसने साए कहा। मैंने मुस्कुराकर बोला, तुम मदद कर रहे हो क्योंकि क्यूरियस हो कि ये कॉन मैन क्या करने वाला है ना? जेवियर ने कुछ नहीं कहा, बस शवल उठाया। और फिर द ग्रेटेस्ट सोर्ड्समैन भी मिट्टी खोदने लगा। कुछ दिन बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। नया पब खड़ा था, स्ट्रांग, गरम और सुंदर। ओनर ने पूछा, ये छोटी सी कार्विंग क्या है? मैंने बोला, मेरे इनिशियल्स हैं, लॉयड। जेवियर अभी भी कंफ्यूज था। अगर काउंट को पता चला तो? मैंने इग्नोर किया। आप देखो मैजिक। मैं नीचे झुका, फ्लोर पर थोड़ा टैप किया और फिर पाँव। ग्राउंड से हल्की ऑरेंज ग्लो निकली। ऑनडॉल हीटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया। फील दिस सर, ये है मेरा मैजिक। ओनर में हाथ रखा और उसके चेहरे पर सुकून आ गया। गरम है, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे लगा, हाँ, यही रीजन है बिल्ड करने का। ये छोटी सी स्माइल ही मेरी पेमेंट है। जेवियर धीरे से बोला, अब ये सच में लोगों के भले के लिए काम कर रहा है? मैंने हंसा। मैं सिर्फ उन्हीं के साथ डील करता हूं जो अपना प्रॉमिस निभाते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ दिन बाद मेरे घर के बाहर लाइन लग गई। विलेजर्स और मर्चेंट सब बोल रहे थे, पब तो कमाल का बना है, अंदर तो गरम भी है। बस 50 गोल्ड में, मुझे भी ऑर्डर देना है। मैं खड़ा था प्राउड और सैटिस्फाइड। तभी पीछे से गूंजती आवाज आई, लॉयड, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं पलटा। मेरे फादर, बैरन आर्कॉस फ्रंटियर, मैनर के दरवाजे पर खड़े थे, चेहरा गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ। डिंग, तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग -20। बस, बाप का गुस्सा भी रिलेशनशिप सिस्टम का हिस्सा बन गया। मुझे याद आया, एक हुलिगन की सक्सेस भी कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हो सकती है। टू बी कंटिन्यूड।